चुनाव ही हो रहे इस देश में। एक बार पहले क्या होता था कि 5 साल में एक बार चुनाव होता था, अब क्या है बार बार चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार पलट रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। लॉकडाउन के दौरान केवल 2 चीजें बिक रही थी, विधायक और शराब, और कुछ नहीं बिक रहा था। इस देश में चुनाव खत्म नहीं हो रहे, तो क्या चल रहा है? ये झमेला बना दिया लोकतंत्र का। त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। ये तो राजनीति कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी राजनीति कर रहे हो तो हमें हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? हमें अपनी खेती करने दो ना। हमारी तो कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे भाई साहब। जैसे किसान आंदोलन क्या उसमें प्रभाव डालेंगे? क्योंकि राकेश टिकैत जी ने भी ऐलान किया है कि वहाँ पार्लियामेंट में जब कानून बनता है तो वहाँ ये बंगाल का एमपी भी होता नहीं होता है। लेजिस्लेचर पूरे देश का होता है, तो पूरे देश पे कानून लागू होते हैं, बंगाल में भी लागू होते हैं। और बंगाल के लोगों को आज तक एमएसपी नहीं मिल रहा। जो केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है वो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी को ही मिलता है, क्योंकि यहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। तो बंगाल को तो आज तक नहीं मिलता, वो तो पहले से मर रहे हैं। और ये कानून लागू हो तो वैसे भी और भी ज़्यादा मरेंगे, तो उन पर बिल्कुल असर पड़ेगा। दूसरी बात, आपने बंगाल की चुनाव की बात की, इस देश में सिर्फ चुनाव ही हो रहा है। आप पिछले 5 साल कभी उठा के देख लो, इलेक्शन मोड में रहते हैं ना। कोई भी स्थानीय चुनाव हो, डीडीसी का, जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को, पूरी की पूरी सरकार उठ के जाती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री उठ के जाती है। अब बंगाल में देख लो आप, वहाँ पे सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री उठ के गई है। इलेक्शन मोड में रहते हैं ना। अब पिछले साल चुनाव था, अब की बार चुनाव है 5 राज्यों में, अगले साल यूपी में चुनाव है, उससे अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उससे अगले साल आम चुनाव है। तो चुनाव ही हो रहे इस देश में। एक बार पहले क्या होता था कि 5 साल में एक बार चुनाव होता था, अब क्या है बार बार चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार पलट रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। लॉकडाउन के दौरान केवल 2 चीजें बिक रही थी, विधायक और शराब, और कुछ नहीं बिक रहा था। इस देश में चुनाव खत्म नहीं हो रहे, तो क्या चल रहा है? ये झमेला बना दिया लोकतंत्र का। ये बताइए, जिस तरह से ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हुआ है और ये जो सारा मतलब बीजेपी पे थोपे जा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हुआ, बीजेपी ने कराया, तो आप इस पे क्या कहें? देखिए, पर्सनल को कि एक तो मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, जिस चीज़ के बारे में नहीं पता मैं बोल दूं कुछ भी, वो ही बोलते हैं, समझो, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसका नॉलेज है वो बोल देते हैं। दूसरी बात, ये उनकी साजिश रही है। तोड़ फोड़ क्या होती है? डिवाइड एंड रूल क्या है? फूट डालो, राज करो। किसी भी तरीके से क्रश किया जाएगा, जो अपोजिशन उसको दबाया जाएगा। कोई भी देख लो आप, जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ था, अब इंसाफ के खिलाफ उसका केस था, समझ रहे हो आप। गौरी लंकेश, आप पत्रकार हो, गौरी लंकेश, MM कालबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, उनके साथ क्या हुआ? ताज़ा उदाहरण अमनदीप पुनिया का है। पहले तो बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर वो बेटी पढ़ जाएगी, फिर सवाल पूछेगा, जेल में डालेंगे। 21 साल की थी वो। इतना, एक तो हमारा देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से हिल जाएगा। तो ये खत्म कर रहे हैं ना देश को, आराम से। कोई भी इंस्टीट्यूशन उठा के देखो, जो ऑटोनॉमी होती है ना, उसको खत्म किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन है, RBI है, CBI है, RTI है, जो हमारे लिए हथियार होता था। सरकार कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, कैसे कर रही है, किस लिए कर रही है, उसको हटा दिया, डाइल्यूट कर दिया। उसका जो टर्नओवर होता था ना, उसको सरकार ने अपने अंडर, हाथ के अंडर रख लिया है, मतलब। तो सरकार के पिट्ठू हो गया वो RTI। हमारे पास वो अधिकार ही नहीं रहा, देश को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। ये दूध पी रहे हैं भाई, सब मूर्ख बना के बेच रहे हैं देश को। बात क्या है कि आपने क्या कहा, एक तो निजीकरण कर रहे हैं। देख रहे हो रोजगारों का क्या रहे हैं। SSC GD वाले 2018 के बच्चे बैठे हैं। एक तो 2017-18 में जो पेपर हुए थे, आज तक ज्वाइन नहीं हुए, 4 साल हो चुके हैं। मैं हरियाणा से हुआ है कि 2015 में एक पेपर निकलता है ग्राम सचिव का, 10 जनवरी 2021 को का पेपर होता है, 16 जनवरी को उसको कैंसिल कर दिया जाता है। 6-6, 7-7 साल लगते हैं एक पेपर लेने में। तो कैसे बढ़ेगा देश आगे? कहाँ है नौकरियाँ? ऊपर से जो नौकरियाँ थी वो सरकारी संस्थान में तो थी, उनको बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो जो 2014 में 16,000 नौकरी होती थी CGL की, वो 6,000 रह गई हैं, क्योंकि बेचा जा रहा है ना PSU को। देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा देश, क्योंकि बेच दोगे आप। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता ना 35%, उसको घटा के 22% कर दिया है। 35% होता नहीं इनकी सरकार आने के बाद। अब आप मुझे बता दो, बिजनेस कौन लगाता है? उद्योगपतियों लगाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। तो उनके लिए पॉलिसी बनी है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, पहले तो फंडिंग करेंगे, बाद में उनको पॉलिसी बनेगी। वही हो रहा है देश में। 2 रुपए की फंडिंग होती है, 100 रुपए की उनकी पॉलिसी बनती है। ये बंगाल इलेक्शन को किस बिहार पे देखते हैं, किस तरह का राजनीति हो रहा है बंगाल में? डिवाइड एंड रूल। बंगाल की हिस्ट्री पढ़ी आपने? सबसे ज्यादा कम्युनलिज्म वहाँ हो रहा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन का शासन था, जब अंग्रेजों राज था। लॉर्ड कर्जन था, उसने उसका विभाजन किया था। 1911 में उसको उल्टा कर दिया था हालांकि। लेकिन ये तभी तो रविंद्रनाथ टैगोर बन के घूम रहा है वहाँ पे। पोलराइज इतना कर रहे हैं यूथ को, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है। ये खत्म थे वहाँ पे, कैसे ले गए 18 सीटें लोकसभा में? इसी का कारण तो हुआ है। और भी सरकार ये तोड़ना चाह रहे हैं। ऊपर से खुद एक अकेली
लेडीज है उसको इसके खिलाफ खड़े, उनको मतलब क्या करें आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे कोई भी अपोजिशन है कोई भी उठा के देख लेगा, अकेला बंगाल नहीं है। 5 राज्य में चुनाव है लेकिन बंगाल में ज्यादा फोकस क्यों हो रहा है? मैंने बोला ना वही डिवाइड एंड रूल वाला, हिंदू मुसलमान वाला, क्योंकि जो बंगाल की हिस्ट्री है ना वो कम्युनल रही है, सांप्रदायिक रही है। ऐसा तो नहीं कि बंगाल में अपना ये पैर तो पॉलिटिशियन कर सकते हैं बंगाल में फोकस, आपको जरूरत क्या है बंगाल में? किसान नहीं रहते वहाँ। वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना कानून बंगाल में लागू नहीं होते क्या? बंगाल का भी एमपी होता है पार्लियामेंट में। ज्यादा जरूरत बिहार को है क्योंकि बिहार में तो मंडी है ना, एमएसपी है, तो पूरे बिहार पे ज्यादा। भाई ये आप भी तोड़ने फोड़ने वाली बात कर रहे हो, आप जोड़ने वाली बात करो ना, पूरे देश का किसान की बात है ये। अब हमने जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है हमें कह के बोला कि बंगाल के किसान को नहीं बुलाएंगे, बोला किसी ने? पूरे देश का किसान आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो आप? पूरे देश के लिए कानून पास हुए, पूरे देश पे असर पड़ेगा। परेशान है, आप उस पर पहले फोकस कीजिए। बंगाल से ज्यादा बिहार परेशान है इस पर मामले में। ऐसा तो नहीं कि बंगाल में राजनीति को पैठ जमाने की भारतीय किसान भाई साहब वही बोल रहा हूँ मैंने, राजनीति ही हो रही है, कोई भी इशू हो कोई भी मुद्दा उस पर राजनीति हो जाती है, आप कुछ भी भी तो देख कर रहे लो। हैं उसी पे। किस पे कर रहे हैं? तभी तो बंगाल पे इतना फोकस है। जब बंगाल में हम क्या सरकारें कर रही हैं? बंगाल में इलेक्शन है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप कहीं और हम तो किसानों के लिए जा रहे, पूरे देश में जा रहे, वो नहीं दिख रहा आपको? मध्य प्रदेश में जा रहे, उड़ीसा में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हर जगह जा रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में डेली पंचायतें होती हैं, आपने तब नहीं दिखा? हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, हम तो राजनीति करेंगे। आप पूछ रहे हो बार बार, आपके किसानी की बात करो ना, आप बार बार पूछ रहे हो, आप 5 मिनट से मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आपने बंगाल के कोई सवाल किया मुझसे? आप पूछना, बात क्या है कि आप कुछ निकलवाना चाह रहे हो, कुछ गलत बोलेगा, मेरी व्यूअरशिप आएगी, ये तो गेम है ना। एक लाइन में बोल दीजिए। ये बताइए, जिस तरह से ऐसा तो नहीं कि बंगाल इलेक्शन को लोकसभा के इलेक्शन के नजरिए से देखा जाता है, ऐसा भी तो है, फोकस वहाँ करेंगे, यूपी में करेंगे तो इफेक्ट लोकसभा में। भाई साहब उसकी 40 सीटें हैं लोकसभा में, यूपी की कितनी है? 80 हैं, तो बड़े स्टेट उन पर इनका फोकस है। पहले यूपी को लूटा था इन्हें, सरकार कहीं नहीं थी इनकी, लेकिन बना दी थी क्योंकि वो इन्हें डिवाइड एंड रूल पे हिंदू मुसलमान की, वही तो जाति पाति की राजनीति हो रही है। देखिए कबीरदास जी ने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे माना, आपस में दो लड़ी मोरा मरम न कोई जाना। ये लड़ मर रहे हैं, मरम तो किसी को पता नहीं है। ये खत्म कर रहे हैं देश को, बार बार बोल रहा हूँ। पूंजीपतियों का कौड़ी के हाथों इस देश को बेचा जा रहा है। ऊपर से जिसको आवाज उठानी थी, जो मीडिया थी, जो लोकतंत्र का पिलर होता था, स्तंभ होता था चौथा, उसको बेच दी। बिकाऊ है ना वो हमारी आवाज नहीं उठा रहा, वो बोल रहा है कि किसान खत्म हो चुका, आंदोलन है ही नहीं। आप देख रहे हो क्या दिखा रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं, देशभक्त कैसे देश को बेच सकते हैं? अगर आप देशभक्त हैं तो फिर हर 16 मिनट में रेप क्यों होता है? पहले दिन में रेप होता था, अब रात में होता था, अब मंदिरों में भी रेप हो रहा है। अगर 16 मिनट में रेप होता है, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड करता है, वो कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? बता दो ना मुझे भी। हाथरस में जो हमारी बहन के साथ हुआ, बेटी के साथ हुआ, देश की बेटी के साथ, वो कौन सी देशभक्ति थी? रात को जला दिया, घर वालों को 100 दिन सौंपा। ज्यादा है तो थोड़ा बहुत तो ये तो उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं, सरकार भी तो कोशिश करती है ना कि ऐसा ना हो। कोशिश करी तो फिर घटनाएं रुकती ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आती है और हर सालाना ना उसके बढ़ते हैं केस। रेप के मामले बोला ना मैंने, हर यूपी में जिनकी सरकार है बोलते हैं रावण राज है भाई साहब। सबसे ज्यादा मामले वहीं पे होते हैं, रेप के, डकैती के, चोरी के, एक्सीडेंट्स के, सबसे ज्यादा वारदात वहाँ पे होती है। तो उनके रावण राज है, उसमें देख लो ना आप, कोई भी डाटा उठा के देख लो। एक तो 2015 के बाद कोई डाटा निकाला इन्हें, क्यों? क्योंकि इलेक्शन जीतनी होती है, सरकार की इमेज पे डाउन होती है, क्योंकि डाटा बाहर निकला तो एक्सपोज हो जाएंगे। सरकार तो कहती है कि मतलब अच्छी व्यवस्था है और ये अगले 5 साल भी कंटिन्यू होने वाली है। योगी जी तो कहते हैं कि अच्छी। अरे भाई साहब 5 साल क्या 7 जन्म राजनीति कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी राजनीति कर रहे हो तो हमें हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? हमें अपनी खेती करने दो ना, हमारी तो जमीनें हैं, उसके रोजी रोटी का सवाल है। आप हमारी जमीनों को क्यों बेच रहे हो? आप अपनी राजनीति करो, हम राजनीति करने नहीं आए यहाँ पे। बार बार बोल, ऐसा लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जमीन बेच रही है? ये तो बता दूं, एक पाई का हिसाब दे दूं, फिर 10 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि किसान हल भी चलाता है, कलम भी चलाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आएंगे तो बात क्या है, एक बार ना आप देंगे जमीन किसी को तभी ना वो लेगा। जमीन तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, नहीं देंगे तो कैसे लेगा? ऑप्शनल है ये। क्या है? दोबारा रिपीट करो सवाल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात करेंगे हाँ। तो ये ऑप्शनल है। आप देंगे किसी को तभी लेगा। किसने बोला आपको? नहीं देंगे तो नहीं लेगा। पढ़ क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो क्या आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लग रहा हूँ। हाँ तो फिर वही लग रहा हो आपको। ऑप्शनल क्या होता है? ऑप्शनल क्या होता है? मैं आपको दिया, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब बता रहा हूँ ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरा कानून है, उसमें लिखा है साफ साफ की मतलब पूरे देश पे लागू होगा कानून, और पार्लियामेंट में पास हुआ। ऑप्शन कहाँ का होता है? बकवास कर रहे हो आप, ऑप्शन कहीं नहीं लिखा उसमें। आपकी जमीन जा रही है, एक्सप्लेन कीजिए। बता रहा हूँ ना मैं, उसके एक सेक्शन में लेगा क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड, गुणवत्ता की बात की है। अब फसल पैदा होती है खुले आसमान के नीचे, नेचुरल चीज होती है, प्राकृतिक चीज होती है। अब बाढ़, आंधी, सूखा, तूफान सब कुछ उसको असर करता है, नेचुरल चीज है ना।
अब ये तो वही बात होगी कि पानी वाला जहाज उड़ेगा, मशीन थोड़ा ना मशीन में निकालोगे बिना डिफेक्ट निकलाएगी। वो प्राकृतिक चीज है, पहले बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। या कोई छल्ला लेके आएंगे वो बोले कि इसके अंदर से आलू गुजारना होगा, पास करना होगा, जो पास होगा उसी को खरीदेंगे। वो नेचुरल चीज है, कैसे पास हो जाएगी? मशीन थोड़ा ना हो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये बिक नहीं जाएगा तो कैसे हो जाएगी? अपने आप ही बिक जाएगा। बाद में कर्जे में दबा लेंगे किसान को, उसकी जमीन के ऊपर मतलब ब्याज उस पर कर्ज दिया जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाए। उससे एक सेक्शन में यह भी लिखा कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना सकता है पूंजीपति कंपनी वाला। तो कंपनी वाला आर्टिकल 21 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू लाइफ की गारंटी देता है, जीवन का अधिकार। मेरी जमीन है, मैं डिसाइड करूंगा, सरकार डिसाइड करेगी क्या? समझ रहे हो ना बात को? तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना जमीन। तो बेच देंगे भाई साहब। ये किसी ने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे भाई साहब। ये बताइए ना रुको आप, सवाल अच्छी तरह अगर सवाल का जवाब दूंगा, मैं करता हूँ। बता। आप